नमस्कार जी। तो आज का सफ़र शुरू हो रहा है हमारा प्रतापगढ़ के लिए। तो जितने भी सारे डेस्टिनेशन हैं सारे स्टेप बाय स्टेप होंगे, प्रकृति के नज़ारे होंगे, प्राकृतिक वातावरण होगा, सभी आप सभी के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बिजोलिया चौराहे पर हैं और अभी ढाबे पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम सोचा हुआ है। रात का सफ़र, पीछे बैठे हुए भाई लोग खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही आज का भोजन यही करने का इरादा है। भोजन करके फिर मिलते हैं। बिजोलिया चौराहे पर चाय का आनंद लेकर आगे का सफ़र बढ़ाएंगे और सीधा चित्तौड़गढ़ और फिर प्रतापगढ़। तब तक आनंद लीजिए चाय की चुस्की का। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से दरियावाद की ओर जाने पर पूरा रास्ता यूं ही हरा भरा नजर आता है, क्योंकि पठारी भूमि होने के कारण जो बरसात का पानी है वो रिस कर जमीन के अंदर नहीं जाता है, बल्कि ऊपर ही चारों तरफ भरा भरा दिखाई देता है। और यही सब कुछ देखने को मिला हमें इस रास्ते में जब हम दरियावद से झरना माता मंदिर की ओर जा रहे थे। पूरे रास्ते में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और धरती के ऊपर हरी चादर बिखेरे हुए यह क्षेत्र आपको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आता है। साथ ही बरसात का पानी नदी नालों के रूप में सड़क के एक ओर बहता हुआ मधुर ध्वनि के साथ गुजरता हुआ आपको आकर्षित करता है। दरियावाद में कातलिया तालाब एक बहुत बड़ा तालाब है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और उसका शानदार नज़ारा आपको मेरे पीछे देखने को मिलेगा। ये देखिए, बरसात का पानी जब इकट्ठा होकर और ओवरफ्लो हो रहा है तो क्या बेहद नज़ारे बनाते हुए ये पानी का फ्लो है। आवाज़ आपको बेहद शोर करती हुई सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ये तो दिन का समय है, लेकिन रात को जब ये आवाज़ गूंजती होगी इन वादियों में, इन पहाड़ियों में, तो क्या बेहद मधुर संगीत सुनाई देता होगा। इसकी कल्पना करके ही मन रोमांचित हो जाता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं चारों तरफ से इसके नज़ारे को। दरियावाद से जैसे ही हम झरना माता मंदिर के लिए निकलते हैं तो सड़क के किनारे ही बना हुआ है यह रमणीय बांध। लसाड़िया सर्किल के पास दातोलिया गांव के अंदर घाघरी बांध के नाम से प्रसिद्ध है यह बांध। चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र में
बरसात का जो पानी एकत्रित होता है वो इसी बांध में इकट्ठा होता है और जब पानी एकत्रित होकर बांध की भराव क्षमता को पार कर जाता है तो इस तरीके का नज़ारा सड़क के किनारे पर ही हमें देखने को मिलता है। और इस बांध पर ओवरफ्लो के रूप में चल रही ये चादर दूर दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है। हमने भी रास्ते में रुककर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर इस बांध को बड़ा करीबी से निहारा। वाकई में इस क्षेत्र में यह बांध एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जब लोग इसके ओवरफ्लो होने पर इसके इस भव्य और अनुपम रूप को अपने आंखों में कैद करते हैं और अपने मोबाइल के सहारे इन यादों को अपने पास सहेज कर ले जाते हैं। हमने भी प्रयास किया इस बांध की खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद करने का और अब हाजिर हैं इस बांध की खूबसूरती और इसकी ओवरफ्लो चादर को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे चलते हैं और अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे झरना माता मंदिर की यात्रा के साथ।